दोस्तों आज का टॉपिक है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का आईपीओ और उसकी डिटेल्स। आईपीओ की जानकारी जानने के पहले हम बात करेंगे इंडियन इंश्योरेंस इन द ग्लोबल सिनेरियो के बारे में। सबसे पहले इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया इज रैंक्ड 10th इन द वर्ल्ड। इंडिया शेयर इन ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस मार्केट वाज 2.73% ड्यूरिंग 2019. Compared to the previous year, the life insurance premium in India is increased by 9.63%, whereas global life insurance premium is increased by 1.18%. तो इंडिया में इसकी अवेयरनेस कोरोना आने के बाद बहुत बढ़ गई है, लाइफ इंश्योरेंस की और हेल्थ इंश्योरेंस की। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया इज रैंक 15 इन द वर्ल्ड. India's share in global non-life insurance market was 0.79% during 2019. Compared to the previous year, the non-life insurance premium in India is increased by 7.98%, whereas global non-life insurance premium was increased 3.35%. तो कोरोना आने से पहले इंडिया में अवेयरनेस नहीं थी इंश्योरेंस की, लोगों को इसकी जरूरत लगती ही नहीं थी। बट कोरोना आने के बाद लोगों को पता लगा कि कैसे इलाज इतना महंगा होता है लाइफ इंश्योरेंस में, और कैसे लोगों ने फिट लोगों की जान गंवाई है, वो भी अपने लोगों की, और उनको कैसे ये तंगी का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद जिन लोगों ने ये चीजें जिनके साथ बीती या जिन्होंने देखी, उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस में अपना पैर रख ही लिया था। दोस्तों हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैज 57 इंश्योरेंस कंपनीज। 57 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, 24 जिनमें से लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज हैं, while 34 आर नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अमंग द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC इज सोल पब्लिक sector company. There are 6 public sector insurance in the non-life insurance segment. In addition to these, there is a sole national reinsurer named as General Insurance Corporation of India. GICRE के नाम पे इसका शेयर भी आता है। Other stakeholders in the Indian insurance market include agents, brokers, surveyors, and third-party administrators servicing हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स, राइट। सो इसकी इंट्रोडक्शन से हमें ये पता लगता है कि इंडिया में अभी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बहुत कम है। मेरे हिसाब से सिर्फ 4 या 5% लोगों ने आज की डेट में भी अपनी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस करा रखी है। बाकी लोग अभी भी अवेयर नहीं है। अभी भी बहुत बड़ी मार्केट है स्टार इंश्योरेंस के पास और बाकी इसकी जितनी भी कंपनीज हैं उनके पास कैटर करने के लिए क्लाइंट्स को, राइट। अब इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की। द पब्लिक इशू विल फेच स्टार हेल्थ ₹7,249.18 करोड़, इतने का आईपीओ आ रहा है अगर आप अपर बैंड में अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। और ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट आईपीओ है 2021 का। अब बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल्स की। इनकॉर्पोरेटेड इन 2006, Star Health and Allied Insurance Company Limited is one of the largest private health insurers in India. सबसे बड़ा इंश्योरेंस की कंपनी है ये हेल्थ इंश्योरेंस में, with the market share of 15.8% in fiscal 2021, right? The company primarily focused on the retail health and group health segments, which accounted for 89.3% and 10.7% of the company's total GWP in fiscal 2021 respectively. The company mainly distributes policies through individual agents and also includes corporate agent banks and other corporate agents. As of September 31st, 2021, its network distribution includes 779 health insurance branches across 25 states and 5 union territories in India. Star Health has also built one of the largest health insurance hospital network in India with more than 11,778 hospitals. बहुत बड़ा पैनल है कंपनी का। कंपिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया विद लीडरशिप इन
attractive retail health segment. Second point, largest network distribution in health insurance industry. Third point, diversified product suite with a focus on innovation and specialized products. Fourth point, strong risk management with superior claim ratio and quality customer services. Fifth point, demonstrated track record of operating and financial performance. तो ये हो गई इसकी competitive strengths. अब बात करें रिस्क की, कंपनी को क्या क्या रिस्क है। सबसे पहला रिस्क है कि जब कोई इंश्योरर, मतलब जब कोई इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस करने जाता है तो हो सकता है वो किसी क्लाइंट की फेक इंफॉर्मेशन दे दे और उसका कंपनी को नुकसान होता है। सपोज करो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, राइट, और एजेंट ने बताया नहीं कि जी क्लाइंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो अगर उसका क्लेम आ जाता है तो कंपनी को तो भरना पड़ेगा अगर अपना ट्रैक रिकॉर्ड सही रखना है। तो ये इसका पहला ड्रॉबैक है। डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी एंड competitiveness of information provided by or on behalf of customer and counterparties. सेकेंड जो सा इसका ड्रॉबैक है कि अगर कोई भी कोई आपदा आ जाती है या कोई डिजास्टर आ जाता है या कोई नेशनल कैलेमिटी आ जाती है तो उसके अंदर लोग जो प्रभावित होते हैं, जितने ज्यादा लोग प्रभावित होंगे उतने ज्यादा कंपनी को क्लेम सेटल करने पड़ेंगे और जितने क्लेम सेटल होंगे उतना ही कंपनी को नुकसान होगा। तो इसमें लिखा है पेंडेमिक सच एज recent COVID-19 and other catastrophic events such as natural disaster could materially increase the liabilities for claims by policyholders, result in losses of investment portfolios. तो ये दो बहुत बड़े रिस्क है कंपनी को। अब स्टार हेल्थ के प्रमोटर्स की बात करें तो सेफ क्रॉप इन्वेस्टमेंट इंडिया LLP, वेस्ट ब्रिज AIF एंड राकेश झुंझुनवाला आर कंपनी प्रमोटर। तो राकेश झुंझुनवाला का भी आई थिंक 20% के आसपास स्टेक है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में। इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है? द आईपीओ एम टू यूटिलाइज द नेक्स्ट प्रोसीड टू ऑगमेंट द कंपनीज कैपिटल बेस एंड इंसॉल्वेंसी लेवल। तो ये अपना इंसॉल्वेंसी लेवल और कंपनी का जो कैपिटल बेस है उसको बढ़ाने के लिए आईपीओ ला रहे हैं। अब ये आईपीओ कब खुल रहा है? ये आईपीओ खुलेगा नवंबर 30, 2021 को। आईपीओ की क्लोजिंग की डेट है 2 दिसंबर 2021 को। अलॉटमेंट की डेट आएगी 7 दिसंबर 2021 को। 8 दिसंबर को जिनको अलॉटमेंट नहीं आएगी उनका रिफंड आ जाएगा पैसे का, और जिनको अलॉटमेंट आ जाएगी खुश नसीबों को 9 दिसंबर 2021 को उनको डीमेट में शेयर आ जाएंगे। और फाइनली लिस्टिंग की डेट 10 दिसंबर 2021 को ये शेयर मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर है और इसका जो प्राइस बैंड है वो 870 से 900 है। और जो सीरियस बायर्स हैं जो इसको बाय करना चाहते हैं वो कट ऑफ प्राइस पे टिक करके बाय कीजिएगा 900 रुपए पर शेयर पे। मार्केट लॉट 16 शेयर्स का है और मिनिमम आप 16 शेयर से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिस्टिंग NSE और BSE पे होगी। टोटल जो सा इसका इशू है मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो 7249.18 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 2000 करोड़ का है। बाकी 5249.18 करोड़ जो सा है वो ऑफर फॉर सेल है, मतलब अपना प्रमोटर स्टेक बेच के इसमें से निकल रहे हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो मिनिमम आप 1 लॉट लगा सकते हैं और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। एक लॉट में आपको 16 शेयर मिलेंगे और अगर आप 13 लॉट लगाएंगे तो आपको 208 शेयर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट अगर आप लगाएंगे तो 14,400 रुपए आपके ब्लॉक होंगे और अगर आप 13 लॉट लगाएंगे तो 1 लाख मतलब 1,87,200 रुपीज आपके ब्लॉक हो जाएंगे। अभी आईपीओ आने से पहले जो सी प्रमोटर की होल्डिंग है वो 66.22% है और आईपीओ आने के बाद इसकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 58.42% हो जाएगी, राइट। तकरीबन इसकी जो सी होल्डिंग है वो कम कर रही है अपने प्रमोटर्स। स्टार हेल्थ का जो सा रजिस्ट्रार है वो के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड है, उनकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं, राइट। अगर रिव्यूज की और रेटिंग्स की बात करें तो एक्सिस कैपिटल, B&K सिक्योरिटीज, दिलीप दावदा, हेटॉन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज, रेलिगर ब्रोकिंग लिमिटेड सभी ने न्यूट्रल रेटिंग दी है इसको, इस आईपीओ को।
दोस्तों अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। तो फाइनेंशियल में सबसे पहले नेटवर्थ की बात करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 19 में इसकी नेटवर्थ थी 1215.69 करोड़ की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में बढ़ के 1628.68 करोड़ हो गई। और उसके बाद जब पेंडेमिक आया, फाइनेंशियल ईयर 21 में इसकी जो नेटवर्थ थी वो बढ़कर 3484.64 करोड़ हो गई, क्योंकि लोगों को इसका हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व पता लग गया था, यूज पता लग गया था कि क्यों करवाते हैं लोग। अब बात करेंगे रिस्टेटेड प्रॉफिट और लॉस की। तो इसमें फाइनेंशियल ईयर 19 में जो अच्छा इसका प्रॉफिट और लॉस था, मतलब जो प्रॉफिट था वो 128.23 करोड़ का था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में बढ़कर 268 करोड़ का हो गया जो सा प्रॉफिट था। बट फाइनेंशियल ईयर 21 में इसको लॉस हो गया कितने का, -825.58 करोड़ का लॉस हो गया, क्योंकि कंपनी को जितने लोगों के क्लेम्स आए वो सेटल करने पड़े। जो कोविड से पीड़ित पेशेंट थे वो हॉस्पिटल गए और कंपनी को क्लेम सेटल करने पड़े, इसलिए कंपनी को लॉस हो गया, बहुत मोटा लॉस हो गया, प्रॉफिट से लॉस में आ गई कंपनी। अब बात करेंगे टोटल बोरिंग्स की। तो फाइनेंशियल ईयर 19, फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 21 में जो सी बोरिंग्स थी वो कांस्टेंट रही है 250 करोड़ से। 19 में भी 250 करोड़ थी, 20 में भी और 21 में भी। अब बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जिसके लिए आप और मैं यानी कि रिटेलर्स, एनआईआईज और सभी जो भी है इन्वेस्टर्स है वो आईपीओ लगाते हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम 24 नवंबर 2021 को 130 रुपए प्रति शेयर का आ रहा था। फिर उसके बाद 24 को ही शाम को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 60 रुपए पर इक्विटी शेयर का रह गया। 25 को 150 रुपया प्रीमियम आ रहा था। 26 को 38 रुपीज का प्रीमियम रह गया ग्रे मार्केट सिर्फ। और 27 तारीख की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए रह गया था। और 28 तारीख की बात करें तो मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल आया। आपने देखा पिछले हफ्ते में मार्केट में बहुत सा फॉल आया था, उसके कारण ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका जमीन पर आ गया है, धरती में गिर गया है आके, जो कि अब आ रहा है 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का। तो अगर बात करें कि आप इसमें अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं अपनी बात बताता हूं। मैं इसको जब अप्लाई करूंगा तो फाइनल डे में करूंगा। एक तो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा कितना जा रहा है और सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखूंगा। और अगर मार्केट तब तक रिकवर होती है तो हो सकता है इसमें हमारे को मोटा मुनाफा हो जाए। बट इसका फाइनल डिसीजन मैं लास्ट डे दूंगा। तो दोस्तों उसके लिए स्टे ट्यून्ड। आगे वाली आने वाली वीडियोस में आपको मैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी बताऊंगा और रेगुलरली आपको बताता जाऊंगा कि ग्रे मार्केट कितना अच्छा जा रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनकी आप केयर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।